उपचुनाव के लिए नॉमिनेशन आज कर लो, ओके काहे ला वोट दबी, का सोच के वोट दबी? विकास के लिए देंगे, उनका सोच है विकास करें। हेमंत सरकार का सोच था कि विकास करें, लेकिन सवाल है कि भाजपा वाला जो षड्यंत्र के तहत उनको जेल का ताला में घुसा दिया गया। किसको? हेमंत सरकार को। वो तो जमीन लूटे थे बोल रहे हैं लोग। गलत है, जमीन नहीं लूटे हैं, वो साजिश के तहत फंसाया गया है। डर से साजिश के तहत उनको फंसाया गया है। कौन फंसाया? बीजेपी वाले लोग, बीजेपी वाले लोग फंसाए। अच्छा, बीजेपी का दुश्मनी का होगा हेमंत सोरेन से? जो इसलिए दुश्मनी है कि बहुत आगे वो जा रहे थे झारखंड का विकास में, और झारखंड में नाम कमाने के लिए हेमंत सरकार जा रहे थे। दो जगह चुनाव जीतते हैं, बरहेट और दुमका से जीते, एक सीट वो छोड़ दिए। और जो हम लोग का मुख्यमंत्री पहले जो थे रघुवर सरकार, उनका जमानत जब्त हो गया, निर्दलीय उम्मीदवार सरजू राय बन के जीत गए जमशेदपुर पूर्वी से। ये बीजेपी का हाल है। वो दिखाते थे डबल इंजन का सरकार मेरे पास है। और 2019 का चुनाव में बेंगाबाद के हाई स्कूल मैदान में हेमंत सरकार आए थे। हेमंत सरकार आए थे, वो भाषण दिया करके बोले कि डबल इंजन का सरकार जो हाथ दिखाते हैं, ये डबल इंजन को हम कबाड़ी में नहीं बेचवा दिए तो फिर मेरा नाम हेमंत सोरेन नहीं। कल्पना सोरेन यहाँ से जीतता हूँ नहीं, एटा से 100% कल्पना सोरेन मैडम जीतेगी। रांडे विधानसभा से जीत उनका रखा हुआ है ना, जीतेगी वो, विकास भी होगा, ये हम लोग का सोच है। और भाजपा वालों के पास कोई जनाधार नहीं है। भाजपा यहाँ पर कोई जनाधार नहीं है, हम लोग के नजर में कुछ नहीं है। 1947 में हम लोग का देश आजाद हुआ है। अच्छा, 1947 में हम लोग का देश आजाद हुआ। क्या आज तक हम लोगों को आजादी मिला? नहीं मिला। उसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है? वो 1947 में हम लोग का देश आजाद हो गया है, लेकिन वो जैसे पहले बड़ा बड़ा नेता को अंग्रेज लोग कैद कर लेते थे, उसी तरह आज 2024 में वही कैद करने का नजर आ रहा है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल, झारखंड में हेमंत सरकार, बिहार में लालू सरकार, और यूपी में मुलायम सिंह के परिवार। क्या हो रहा है? वो अंग्रेज जैसे शासन करते थे, वही अंग्रेज का शासन जैसा महसूस हो रहा है। ये नहीं कहते, महसूस हो रहा है कि ऐसा हम लोग सब हो रहा है, घुटन महसूस हो रहा है। तो दिलीप वर्मा जी यहाँ से प्रत्याशी हैं भाजपा के, उनके प्रति लोगों का क्या विचार है? दिलीप वर्मा को हम लोग जानते नहीं। आज चुनाव आया है, चुनाव का त्योहार आया है तो वो नजर आ रहे हैं, तब हम लोग जानते हैं कि दिलीप वर्मा एक कैंडिडेट है, भाजपा का कैंडिडेट है, भाजपा से उम्मीदवार में तैयार है, ये जानते हैं। लेकिन दिलीप वर्मा को उसके पहले हम लोग नहीं जानते। अच्छा, रघुवर दास जब मुख्यमंत्री थे तब यहाँ पर कैसा काम किए थे? कुछ काम किए थे? रघुवर सरकार थे, हमारे नजर में कोई काम नहीं आया। इतना देखे कि 2017 में जो शराब का नीलामी हुआ था तो उनका बेटा उसमें पार्टनर थे। और रांची में जो धीरू साहब के यहाँ जो छापा मराया ईडी के द्वारा, उसमें 352 करोड़ पैसा गया। और उनके अगर छापा मरा जाए तो 704 करोड़ रुपए निकल सकता है, वो ध्यान नहीं जाएगा, लेकिन वहां ध्यान जाता है। वही कहा शराब घोटाला उसमें हुआ है। आज अरविंद केजरीवाल जी शराब घोटाला में फंसे हुए हैं। क्या मेरा झारखंड में शराब घोटाला नहीं हुआ? 2017 में शराब घोटाला हुआ, उसमें शराब का ही लाइन में काम कर रहे हैं। दिलीप वर्मा का आप लोग नहीं जानते? नहीं, दिलीप वर्मा को नहीं जानते। दिलीप वर्मा का नाम सुने हैं, एक होता है जानना और एक होता है पहचानना। जानने तो हम मोदी जी को भी जानते हैं, लेकिन क्या मोदी जी हमको पहचानते हैं? नहीं पहचानते हैं। तो कल्पना सोरेन का फाइट कितना टफ होगा दिलीप वर्मा के साथ? है कल्पना सोरेन जी के कंपटीशन कितना टफ होगा दिलीप वर्मा के साथ? कुछ नहीं होगा, वो कल्पना सोरेन मैडम जीती हुई है। कल्पना सोरेन जी जीती हुई एकदम 100% जीती हुई। कहाँ से आए चाचा? इधर आइए, थोड़ा इधर आइए। तो कहाँ से आए? कोडरमा से आए। तो काहे लाली है? यहाँ कल्पना जी का नामांकन में सम्मिलित होने के लिए आए हम लोग। का माहौल है यहाँ के, कहा देख ली? नहीं, हम झारखंड मुक्ति मोर्चा के अल्पसंख्यक सेल के कोडरमा जिला अध्यक्ष हैं। अच्छा, अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष कोडरमा। अच्छा, यहाँ आके का माहौल थोड़ा नजर आ रहा? माहौल यहाँ है कि जनता का जबरदस्त समर्थन है कल्पना जी के लिए। हाँ। और वो चुनाव जीतेगी, भारी बहुमत से चुनाव जीतेगी। भाजपा के प्रति लोगों में आक्रोश है? बिल्कुल आक्रोश है, यहाँ नहीं पूरे देश में आक्रोश है। तो आप लोग तो घुसपैठी हैं, तो
भाजपा ये बात को कह रही है। जैसे भाजपा के कहने से क्या हो जाएगा, हम कैसे घुसपैठी होंगे जब आज़ादी से लेकर के आज तक संविधान में सब कुछ हमारा है, हमने लड़ाई लड़ा अंग्रेजों को भगाने के लिए, सब कुछ किया, तो हम घुसपैठी कैसे हो सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी वाले की जुमलाबाजी है, नरेंद्र मोदी झूठ बोलते हैं, जनता को बरगलाने की कोशिश करते हैं और एक समुदाय को टारगेट करते हैं सिर्फ अपने ध्रुवीकरण करने के लिए और वोटों को, लेकिन जनता इनके चाल और चरित्र को समझ गई है, अब इनके झांसा में आने वाला नहीं है। भाजपा के चाल चरित्र को जो है मतदाता समझ चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आपके पास दो जिम्मेवारी है जी। कोडरमा लोकसभा में गांडे विधानसभा जी, रात और गिरिडीह जिला में जो है गांडे विधानसभा। कोडरमा लोकसभा भी आपको देखना है और गांडे विधानसभा भी आपको देखना है। ऐसे में इस जिम्मेवारी को कितना चुनौतीपूर्ण आप समझ रहे हैं? जिम्मेवारी तो चुनौतीपूर्ण है, लेकिन कोऑर्डिनेशन समन्वय है, क्योंकि गांडे विधानसभा भी कोडरमा लोकसभा का एक पार्ट है। हाँ। तो हम लोगों का जो अभियान चल रहा है साथ ही साथ चल रहा है लोकसभा के लिए, माननीय विनोद सिंह जो हमारे इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी, उनके लिए और यहाँ कल्पना जी के लिए एक कार्यकर्ता एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन बना करके यहाँ भी मदद कर रहे हैं और हर जगह मदद किया जा रहा है। मतलब कल्पना सोरेन गांडे उपचुनाव के लिए जो प्रत्याशी, वो ठीक प्रत्याशी है ना? बिल्कुल प्रत्याशी ठीक है, क्योंकि कल्पना जी का विरासत ही राजनीति से रहा है। वो जहाँ से उनका जो मायके था वहाँ से उनका राजनीतिक परिवार से संबंध था, पढ़ी लिखी है, शिक्षित है, काबिल है, प्रतिभावान है और मुख्यमंत्री माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी है। उनको तो राजनीति में आने का कोई मतलब नहीं था, लेकिन जब देखा ऐसी परिस्थिति बन गई, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा साजिश करके माननीय हेमंत सोरेन जी को जेल जब भेजा गया, तो यहाँ की आवाम, यहाँ की गरीब जनता, यहाँ की शोषित, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, उनके साथ जो माननीय मुख्यमंत्री ने जो उनको उत्थान करने के लिए, उनको समृद्ध बनाने के लिए, उनको समाज के मुख्य धारा में जोड़ने के लिए जो अभियान चलाया था, वो अभियान कमजोर ना हो, इसलिए हमारी जो कल्पना सोरेन बहन जो है वो घर में एक सीता के रूप में रहती थी, लेकिन आज दुर्गा के रूप लेकर के आई है, ताकि हम लोगों की अस्मिता को बचाने के लिए और हेमंत सोरेन के विरासत को बचाने के लिए वो सामने में आई है। इसलिए मैं कल्पना सोरेन जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ।